Okay, so today we are going to discuss the exercise of the chapter 3 motion in straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन का हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हमने स्क्रीन को शेयर कर दिया है और इसमें फर्स्ट है 3.1 एक्सरसाइज। क्या कहता है? एक्सरसाइज 3.1, द एग्जाम्पल्स आर गिवन बेलो and in this example you need to state whether the object is point object or not. ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो एक बात हम बता दें आपको कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं जिसमें उसका साइज के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी अपने साइज के कंपैरिजन में अगर ट्रेवल की गई डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसका मास, जिसका साइज उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं तो नीचे के जो आदमी हैं, नीचे के जो घर हैं वो बहुत छोटे 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 दिखाई देते हैं, नन्हे मुन्ने दिखाई देते हैं। तो छोटे छोटे दिखाई देते हैं, वहां पर हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हमारे एरोप्लेन की जो हाइट है वो आदमी की हाइट से या किसी बिल्डिंग की हाइट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, हमारी हथेली पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप लेंगे तो हम देख पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारी हथेली पे या हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका साइज, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पॉइंट कह सकते हैं। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जिसका साइज उसके डिस्टेंस ट्रेवल के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। तो फर्स्ट एग्जांपल आइए हम स्टार्ट करते हैं 3.1 का फर्स्ट, यानी ए क्या कहता है आपसे? अ रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। रेलवे कैरिज को आप कह सकते हैं डब्बा, लेकिन डब्बा किसका? मालगाड़ी, जिसमें पैसेंजर सवारी करते हैं, जिसमें हम और आप सफर करते हैं, उसको हम कैरिज नहीं कहते हैं, उसको हम कोच कहते हैं। S1 कोच, S2 कोच, AC कोच। और जिसमें माल रखा जाता है, मीन्स कोई सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके डब्बे को कैरिज कहते हैं। तो बेटा मान लीजिए गाजीपुर से कोई ट्रेन चली तो वो बासुचक रुकेगी, आकुशपुर रुकेगी। तो डब्बे का साइज जो है वो इन दो स्टेशन के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा नहीं है। लेकिन अगर हम मालगाड़ी की बात करें तो मालगाड़ी यहाँ से चलती है तो बहुत दूर दूर जाके रुकती है। यानी मालगाड़ी के दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं राजधानी एक्सप्रेस का जो कोच होता है, राजधानी एक्सप्रेस के कोच का साइज राजधानी एक्सप्रेस के दो स्टेशन में ट्रेवल किए गए डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। जैसे राजधानी एक्सप्रेस क्या होता है, स्टेट में एक जगह रुकती है। मान लीजिए बनारस से गई तो सीधे दिल्ली रुकेगी फॉर एग्जांपल। तो बनारस और दिल्ली, यानी कि राजधानी एक्सप्रेस ने दो स्टेशन, वाराणसी, अब तो उसका नाम बदल गया है, नहीं वाराणसी का वाराणसी है, मुगल सराय का बदल गया, सॉरी। तो वाराणसी से अगर ट्रेन चल करके दिल्ली रुकती है तो वाराणसी और दिल्ली के बीच में लगभग 1200-1300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 1300 किलोमीटर डिस्टेंस के कंपैरिजन में जो राजधानी एक्सप्रेस का एक कोच है, पूरे ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, एक कोच, एक डब्बा, उस डब्बे का साइज बहुत छोटा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस के दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस उसके कोच के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होने के कारण राजधानी एक्सप्रेस का कोच पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली अगर हम कहें कि किसी भी ट्रेन के कैरेज मतलब जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है,
कैरेज दो स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस उस कोच के कंपैरिजन में, उस कैरेज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैरेज इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आई थिंक आई क्लियर माई सेल्फ। कैरेज फर्स्ट एग्जांपल है कि रेलवे कैरेज को क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? When it is moving without jerk between two station, अगर ये दो स्टेशन के बीच में विदाउट जर्क मूव कर रहा है तो क्या कैरेज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? आंसर है यस है, बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कैरेज विदाउट जर्क इज मच लार्जर देन इट्स साइज। क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by carriage between two stations is much larger than its size, so it is a point object। तो बच्चों की ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। आंसर क्लियर है कि हाँ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि कैरेज जो दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ओके, अब हम बात करते हैं बी। बी क्या कहता है? अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। किसी सर्कुलर ट्रैक पे कोई आदमी साइकिल चला रहा है और उसके टॉप पे मंकी बैठा हो, तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है? आंसर होगा है। इसलिए है कि आदमी के साइज के कंपैरिजन में मंकी का साइज छोटा है, ठीक। और आदमी का साइज उस सर्कुलर ट्रैक के डिस्टेंस, सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस कितना है? 2πr, और वो एक राउंड तो लगा नहीं रहा है, बहुत सारा राउंड लगा रहा है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके कंपैरिजन में मंकी का साइज बहुत छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मंकी जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सर कुछ दिख नहीं रहा है।